भारत और चीन दुनिया की दो बड़ी शक्तियां जो अक्सर दोस्ती और दुश्मनी के बीच झूलती रहती हैं। 2024 में दोनों देशों ने अपने संबंध सुधारने की नई शुरुआत की, लेकिन यह सवाल है कि यह नरमी 2025 में भी जारी रहेगी या दोनों देशों के रिश्ते कोई नया मोड़ लेंगे। सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच भारत चीन संबंध क्या रुख अख्तियार करेंगे, आइए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो 2024 भारत और चीन के संबंधों में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। कई वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों और सीमा पर सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों ने विवादित इलाकों में सैन्य बलों की वापसी के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया। यह प्रक्रिया न केवल सीमा पर स्थिरता लाने का प्रयास है, बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ भारत चीन संबंधों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नरमी जारी रहेगी, और अगर जारी रहेगी तो यह कितनी दूर तक जाएगी। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए 2024 में आई नरमी को समझना जरूरी है। आखिर यह नरमी क्यों आई, ऐसा क्या हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो चलिए 2024 संबंधों में पिघलन की शुरुआत। 2020 के बाद से दोनों एशियाई दिग्गजों के संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे। गलवान घाटी की घटना और सीमा पर घातक झड़पों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा किया। इसके परिणाम स्वरूप न केवल सैन्य गतिरोध बढ़ा, बल्कि आर्थिक संबंधों पर भी इसका खासा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि 2024 में दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने और अपने रिश्तों को बेहतर करने के प्रयासों को प्राथमिकता दी। अक्टूबर 2024 में बफर जोन बनाने और विवादित क्षेत्रों में गश्त की व्यवस्था करने के लिए एक समझौता किया, जिससे आखिरकार 4 साल का गतिरोध टूट गया। इस समझौते के बाद 2019 के बाद से पहली औपचारिक बैठक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच रूस के कजान में उसी महीने के अंत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई। दिसंबर 2024 में भारत और चीन ने क्षेत्रीय विवाद पर अपनी विशेष प्रतिनिधि वार्ता फिर से शुरू की, जो 5 साल से नहीं हुई थी। इस वार्ता में दोनों ने 2005 के अपने समझौते पर लौटने पर चर्चा की, जो विवाद को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार इन वार्ताओं ने संबंध सुधारने की दिशा में एक नई ऊर्जा प्रदान की। लेकिन अब यह सवाल आता है कि आखिर संबंध सुधारने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण थे इसके बीच में जो चीन अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ था, वो आखिर संबंधों को सुधारने के लिए तैयार क्यों हुआ? तो चलिए समझते हैं संबंध सुधार के कारण। तो 2024 की इस नरमी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें पहला कारण है राजनीतिक और सैन्य लागत। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक शत्रुतापूर्ण संबंध बनाए रखना अब उनके लिए असंभव होता जा रहा था। 2020 के संकट के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा पर लगातार तनाव बना रहा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शर्तों पर संबंध बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसमें विफल रहे। भारत ने जोर दिया कि 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो, जबकि चीन बिना किसी रियायत के संबंध सुधारना चाहता था। यह गतिरोध दोनों देशों के लिए राजनीतिक और सैन्य रूप से महंगा साबित हुआ। ऐसे में भारत और चीन दोनों ने शायद यह महसूस किया कि सीमा पर तनाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है। इसमें दूसरा कारण आता है आर्थिक दबाव। अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों और चीन की घरेलू आर्थिक चुनौतियों ने उसे भारत के महत्व को समझने पर मजबूर कर दिया। भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और चीन ने इसे अपने उत्पादों और निवेश के लिए संभावित बाजार के रूप में देखना शुरू किया। दूसरी ओर भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी चीनी इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर और दवा उद्योग चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भर रहा है। इन आर्थिक जरूरतों ने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में प्रेरणा दी। इसके बाद तीसरा कारण की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है। चीन अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने उसे यह महसूस कराया कि सीमा पर भारत पर दबाव डालने की उसकी रणनीति उल्टी पड़ गई है। इसके बजाय इसने भारत को अमेरिका के और करीब धकेल दिया है, जो चीन के लिए रणनीतिक रूप से हानिकारक है। दूसरी तरफ भारत भी चीन के साथ संघर्ष के कारण अमेरिका पर अधिक निर्भर हो गया, जिससे उसकी बहुपक्षीय कूटनीति और रणनीतिक स्वायत्तता को नुकसान पहुंचा। ऐसे में चीन अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों को महसूस कराया कि उनके बीच स्थिरता बनाए रखना उनके व्यापक हित में है। चीन को यह एहसास हुआ कि भारत को अमेरिका के करीब धकेलने से उसके रणनीतिक उद्देश्यों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा आर्थिक और कूटनीतिक पहल हैं। सीमा पर नरमी के बाद वाणिज्यिक और संपर्क के क्षेत्र में सामान्यीकरण की संभावनाएं बढ़ी हैं। हालांकि भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की पवित्रता का सम्मान करे। भारत का चीन के साथ कागज पर करीब
$80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार घाटा एक राजनीतिक चिंता का विषय है। लेकिन चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए मौजूदा विकल्प सीमित हैं। इसके अलावा भारत के कुछ स्टार निर्यातक जैसे कि फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र चीनी मशीनरी, कच्चे माल या मध्यस्थ उत्पादों पर निर्भर हैं। ऐसे क्षेत्रों में व्यापार घाटे पर कुल्हाड़ी चलाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने के बराबर हो सकता है। वहीं चीन के साथ संघर्ष ने भारत को अमेरिका पर अपनी इच्छा से अधिक निर्भर बना दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पैंतरेबाजी के लिए इसकी गुंजाइश सीमित हो गई और इसकी प्रशंसित रणनीतिक स्वायत्तता कम हो गई। ऐसे में चीन के साथ तनाव कम करना आवश्यक हो गया। लेकिन इस पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह नरमी 2025 में जारी रहेगी? तो चलिए समझते हैं 2025 की संभावनाएं और चुनौतियां। 2025 में भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन यह प्रक्रिया कई जटिल कारकों पर निर्भर करेगी। दोनों देशों को अपनी रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकता को भी संतुलन बनाते हुए कई प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का प्रभाव भारत और चीन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा। यदि अमेरिका विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन के तहत भारत और चीन पर नए व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है या टैरिफ बढ़ाता है, तो इससे दोनों देशों की आर्थिक प्राथमिकताओं पर दबाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा भारत पर चीन के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनने का दबाव भी जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। भारत को अपने स्वायत्त निर्णय और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। दूसरा मुद्दा है तिब्बत का। तिब्बत का मसला 2025 में भारत चीन संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। दलाई लामा, जो अपने 90वें जन्मदिन के बाद उत्तराधिकारी योजना पर विचार कर रहे हैं, इस विषय को और अधिक विवादास्पद बना सकते हैं। चीन इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना सकता है और भारत से तिब्बतियों को समर्थन देने से रोकने के लिए दबाव डाल सकता है। भारत को यह तय करना होगा कि वह तिब्बत के मसले पर अपनी नीति में बदलाव करेगा या अपनी परंपरागत स्थिति को बरकरार रखते हुए चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन करेगा। इसके अलावा चीन के प्रति भारत का अविश्वास भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में काम करेगा। 2020 के सीमा संघर्ष ने भारत में चीन के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया है। भारत की नीति अब ठोस गारंटी के बिना चीन के साथ संबंध सुधारने की नहीं होगी। सीमा पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना 2025 में संबंध सुधारने की दिशा में पहला कदम होगा। भारत स्पष्ट रूप से यह रुख अपनाएगा कि जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर प्रगति नहीं होगी, द्विपक्षीय संबंधों में कोई बड़ा सुधार संभव नहीं है। इसके अलावा आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी चुनौती के रूप में काम कर सकती है। चीन की रणनीति भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कमजोर करने और उसकी तकनीकी प्रगति में बाधा डालने पर केंद्रित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को भारत के बढ़ते विनिर्माण और तकनीकी विकास से खतरा महसूस हो रहा है। विशेष रूप से एप्पल और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में ट्रांसफर होने से यह चिंता और बढ़ गई है। चीन चाहता है कि भारत उसकी आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बने, न कि उसका विकल्प बने। इस रणनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह विभिन्न तरीके अपना रहा है। ऐसे में भारत को इस प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना होगा। इसे हासिल करने के लिए भारत को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विस्तार और विविधीकरण के लिए व्यापार साझेदारी के बारे में अधिक खुले विचारों से सोचने की आवश्यकता है। भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त करने के लिए विशेष आर्थिक प्रोत्साहन योजनाएं बनानी होंगी। साथ ही डिजिटल और तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर जोर देना होगा। तो अब सवाल आता है कि इस पर निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है। तो 2024 में भारत और चीन ने अपने संबंध सुधारने की दिशा में एक नई पहल की। हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और इसे सफल बनाने के लिए दोनों देशों को संयम और परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता होगी। लेकिन चीन के रुख को देखते हुए इस दिशा में ठोस प्रगति होने की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। यह बांध बेहद संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर बनाया जा रहा है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भारत ने इस निर्माण पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि चीन ने सफाई देते हुए कहा कि इस बांध से भारत में पानी के प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा चीन ने हाल ही में होतन प्रांत में 2 नए काउंटी बनाने की घोषणा की है। इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत ने इस क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। मंत्रालय ने यह भी जोड़ा कि ये तथाकथित काउंटी लद्दाख के कुछ हिस्सों को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाते हैं, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है।
तो ऐसे में यदि चीन वास्तव में संबंध सुधारने पर ध्यान केंद्रित करे तो 2025 में दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के कई अवसर हो सकते हैं, खासतौर पर क्षेत्रीय विवादों के प्रबंधन और आर्थिक साझेदारी के विस्तार के मामले में सकारात्मक बदलाव संभव है। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब दोनों देश आपसी अविश्वास को कम करने और सहयोग को ठोस रास्ते तलाशने में सक्षम हो। ऐसा होने पर भारत और चीन का जुड़ाव एशिया और विश्व के भविष्य के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।